बच्चों आज मैं वैसे प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने के बहुत चांस है। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण योगों को हल करें। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए यहाँ पे पहला समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 20। ये हम इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमारा दूसरा है x प्लस 2y बराबर 3, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम किसी एक समीकरण से, तो समीकरण हम मान लीजिए फर्स्ट से ही लेते हैं या सेकेंड से। मान लीजिए समीकरण हम 2 से लेते हैं, समीकरण सेकेंड से। अब देखिए समीकरण सेकेंड क्या है, x प्लस 2y बराबर 3 है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के उधर, तो 3 माइनस 2y। तो x का हमें यहाँ से वैल्यू क्या पता चला कि x बराबर 3 माइनस 2y। यहाँ पे ये हमारा समीकरण थर्ड हो गया। देखिए यहाँ पे x का जो हमें वैल्यू में निकला है उसको हमें किसी एक समीकरण में, अगर हम 2 से निकालते x का वैल्यू तो हमें 1 में रखना था, और अगर हम 1 से निकालते तो 2 में, तो हमें किससे निकालें, 2 से, तो समीकरण 1 में रखना है। समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, हमारा समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 20। यही हमारा समीकरण फर्स्ट। x का वैल्यू हमें कितना है, 3 माइनस 2y। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे ये मान रखेंगे, हमारा y का मान पता चलेगा। यहाँ देखिए 3x है तो x की जगह में हमें यहाँ रखना था 3 माइनस 2y। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस 5y बराबर 20। अब देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9, तो 9, 3 माइनस, तो ये प्लस में, ये माइनस माइनस में, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा 6, y तो y माइनस 5y बराबर 20। अब देखिए यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 9 है तो ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये दोनों जुड़ के माइनस 11y हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 9y। अब देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे माइनस 11y, माइनस 11y, 20 में से 9 गया तो 11 बचेगा प्लस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y बराबर, ये इधर माइनस में है तो 11 बट्टा, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में माइनस, यहाँ माइनस 1 से ये कट जाएगा। तो y का वैल्यू हमें कितना पता चला, 1। अब 1 को, y का मान हम लिखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड, जो हमें x का वैल्यू जिसमें पता चल रहा था उसी को हम समीकरण थर्ड माने थे, तो इसमें रखेंगे y का मान रखने पर। अब देखिए हमारा समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y। अब देखिए यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे 3 तो 3 माइनस माइनस 2, y की जगह पे हमें क्या रखना था, y का मान हमें पता है तो माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 3, यहाँ देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों का क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 एक है 2, तो x बराबर 3 2 5, x का मान 5 और y का मान माइनस 1। ये क्वेश्चन जो हमने अभी बताया है वो किसको किसको आप लोगों में से बन जाता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं बताया वो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए, ये बहुत ही आसान है और आसानी से बन जाएगा। एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिया गया है, जिसकी परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि बराबर 2πr, ये सूत्र होता है परिधि का, वृत्त का परिधि का। अब देखिए परिधि हमें दिया है 22 सेंटीमीटर, 2πr। अब देखिए यहाँ पे 22 बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7, r तो r। अब देखिए यहाँ पे 22 2 दूना, यहाँ पे 44/7 गुने r, यहाँ पे 44/7 गुना में इधर आएगा बराबर के तो भाग में, तो 22/1 भागा, या डायरेक्ट कर लीजिए, गुने 7/44 बराबर r। अब देखिए यहाँ पे 7/44, तो 22 दूना 44, 2, तो हमारा r का मान कितना मिल गया, 7/2। हमारा r का मान निकल गया यहाँ पे। और यहाँ के बाद हमें क्या कह रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ये आसानी से हमें निकल जाएगा। हमें पता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा वृत्त में, तो 1/4πr² होगा। अब देखिए हम इसको मिटा देते हैं पहले, या साइड में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइड में हम लिखते हैं वृत्त का
चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमने सूत्र क्या बताया तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही बताया था। यहाँ पे देखिए 1/4 तो 1/4 लिख देते हैं। पाई का मान हम जानते हैं 22/7, 22/7 आर का मान कितना है, आर का मान 7/2 आर का, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1/4 है तो 1/4 गुने 22/7। यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 49, 2 का क्या होगा तो 2 दूना 4। अब देखिए 1/4 है ये हमारा। अब देखिए ऊपर वाला सब को ऊपर से गुना हो जाएगा, नीचे वाला को नीचे से। अब देखिए हम 1078 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 4 612। अब देखिए यहाँ पे तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में जरूर पूछते हैं, और इस बार साल भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाने के अक्सर चांस है, तो आप इसको रिवीजन करते रहिएगा।